1 करोड़ लोगों को संगठित करने के लिए जनसुराज पार्टी युवा संघर्ष यात्रा की खोज में बाइकर्स की सवारी और यात्रा की धारा को निकाली है, जिनकी मदद से होगा बदलाव। यही उनकी राह है और यही उस पार्टी ने ठानी है। जनसुराज पार्टी की युवा संघर्ष यात्रा 1 करोड़ समर्थकों से मिलकर मजबूत बना रहे हैं संगठन। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। बिहार के औरंगाबाद में जनसुराज पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष आनंद मिश्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि चूंकि युवा संघर्ष यात्रा के तहत 100 बाइकर्स काफिले के साथ आज औरंगाबाद पत्रकारों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जनसुराज पार्टी 1 करोड़ लोगों के समर्थन में खड़ी है और अब हम उन लोगों को खोजने निकले हैं जिन्होंने हमारी इस संघर्ष में भाग लिया है। युवाओं की इस यात्रा का उद्देश्य जमीनी स्तर पर समस्याओं का हल ढूंढना और पार्टी की ताकत को मजबूत करना है। यात्रा के माध्यम से पार्टी के नेतृत्व की मजबूती और उनके द्वारा किए गए संघर्ष को समझने का प्रयास किया जा रहा है। युवा संघर्ष यात्रा में शामिल लोग जमीनी मुद्दे को प्राथमिकता दे रहे हैं और देश भर में जनसुराज पार्टी के समर्थन में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। आनंद मिश्रा ने साथ ही बताया कि इस यात्रा के जरिए हम न सिर्फ पार्टी के विचारों को फैलाना चाहते हैं, बल्कि उन सभी लोगों को समर्थन की तलाश कर रहे हैं जिनके बल पर हमारी पार्टी एक मजबूत संगठन बन पाई है। आइए जानते हैं उन्होंने प्रेस वार्ता कर क्या कुछ बताया। जो फुटबॉल बना के रखा है जनता ने, जनता को जिसने फुटबॉल बना के रखा है दोनों तरफ से, इसी से निजात दिलाने वाली ये पार्टी है। एक सही तीसरा आप कह सकते हैं और एक सही विकल्प निकल के आया है आज जनता के पास। हर बार आप देखेंगे तो लोग क्या कहते थे, भैया विकल्प नहीं है, क्या करे, या तो नीतीश जी हैं तो लालू जी है, अब हम जाए तो कहां जाए। तो अब की बार प्रशांत जी भी आ गए हैं और अब की बार जनसुराज भी आ गया है और एक बेहतरीन विकल्प बन के सामने आया है जो मुद्दों की राजनीति, सकारात्मक राजनीति का एक दौर बिहार में शुरू करना है। बिहार में एनडीए और महागठबंधन को पहले से ही यहाँ खेल चल रहा है, तो उसमें आप अपने पार्टी को कहाँ पाते हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए अभी जो खेल का निर्णायक होगा भूमिका वो जनसुराज ही होगा। मैं बताता हूँ, ये जो खेल चल रहा है, आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं ये खेल के रूप में तब्दील कर दिया गया है राजनीति को, कि एनडीए वाले डराते हैं कि तुम्हारा जंगल राज आ जाएगा और वो वाले डराते हैं कि भाई वो अगर आ जाएंगे तो आपका दमन करेंगे और आपको मारेंगे, काटेंगे। तो इस जो डर की राजनीति, भय की राजनीति है, यहाँ पे जनसुराज एक हिम्मत बन के आया है बिहार के लोगों के लिए और एक बेहतर भविष्य और एक सपने को पूरा करने की हैसियत रखने वाला पार्टी बन के उभर के आएगा। 25 चुनाव में गठबंधन तो नहीं होगा? नहीं, कोई गठबंधन नहीं है। 243 सीट पे जनसुराज इंडिपेंडेंटली अपने दम पे लड़ेगी, अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के दम पे लड़ेगी और बिहार की जनता पे भरोसा है जनसुराज को। उस हमारे बिहार की जनता के दम पे पूरे 243 सीट पे चुनाव लड़ेगी। 2025 में एनडीए कह रही कि हम 225, आप कितने? नहीं, हम तो 243 पे लड़ रहे हैं, 243 पे लड़ रहे हैं और हमारा देखिए क्लैरिटी है कि 243 पे हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। अब उसमें कितने होते हैं ये तो जनता ही बताएगी। बड़बोलापन करना ठीक नहीं होगा, मुझे लगता है अभी ज्यादा बोलना, लेकिन हम मेहनत पूरी तरह से करेंगे और ईमानदारी से मेहनत करेंगे। बिहार में एक ईमानदार सरकार आ सके, इसके लिए जो हो सकता है वो हम करेंगे और जमीन तक पहुंच के लोगों को अपनी बात समझाएंगे। जिस प्रकार प्रशांत जी यहाँ बिहार में काम कर रहे हैं और दिशा और दशा दोनों बदलने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है चुनाव में क्या कुछ होगा? बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस बात को कह रहे हैं, दिशा और दशा ये दोनों बदलेगी। दिशा कैसे बदलेगी कि दिशा मुद्दों पे मतलब इशू बेस्ड पॉलिटिक्स पे आ रहा है। मुद्दा जो है वो सकारात्मक राजनीति पे आ रहा है। दिशा की जो बात करें, अब देखिए जो लोग MY समीकरण की बात करते हैं आज A to Z बोल रहे हैं, दिशा तो बदलता नजर आ रहा है। और जो आप कह रहे हैं दशा तो तभी बदलेगी कि जब सही लोग आपके पास ये राजनीति में आएंगे, सही मुद्दों को उठाएंगे और जिनमें इस काम को इम्प्लीमेंट करने की क्षमता रखते हो, तभी बिहार की दशा बदल सकती है। जो कि मुझे ये समझ में आता है, इसमें आज के दिन में अगर कोई एक कारगर पार्टी हो सकती है तो जनसुराज ही हो सकती है। जैसा कि स्लोगन में है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, तो क्या लगता है कि ऐसे लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं? बिल्कुल जुड़ रहे हैं। देखिए जब एक बात समझिए कि जो सही लोग की हम बात करते हैं तो धरती पे जितने लोग होते हैं सबका एक इतिहास होता है, अलग अलग तरीके से लोग अपने एक्सपीरियंस से जीते हैं। सही लोग अब आप देखें तो वाल्मीकि जो बने थे बाद में, उसके पहले वो रत्नाकर हुआ करते थे। तो सही, ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आप कहेंगे हमको 2-4 नाम उठा के ये कैसे सही लोग हो गए, तो ऐसा नहीं कि इसीलिए हम मानते हैं कि जो बेहतरीन लोग हैं वो तो पहले जुड़ रहे हैं और ऐसे भी लोग जो दूसरे पार्टियों में रह के सही लोग होने का अपना मतलब नहीं सेट कर पा रहे हैं अपना स्टैंडर्ड, उनके लिए जनसुराज एक माध्यम बन सकता है जहां से सच में दिल से और ईमानदारी से वो काम कर सके। आनंद जी,
जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे हैं प्रशांत किशोर पर कि वो सिर्फ गंगा स्नान कर रहे हैं। तो भैया वो भी करे गंगा स्नान, ये तो अच्छा टाइम चल रहा है, वो काहे नहीं कर रहे गंगा स्नान। दूसरा, अब गंगा स्नान करने से भी रोक देंगे तो गजब हाल है। मतलब इतना एंटी क्यों है हमारे संस्कार और संस्कृति को लेके। हाँ, जेडीयू से ये उम्मीद होना चाहिए कि भाई आप बिहार में रहते हैं, गंगा बिहार को सींचती है और आप गंगा स्नान में आपको टिप्पणी करते हुए बनता है। बल्कि और मुद्दे खत्म हो गए जेडीयू के पास कि अब गंगा स्नान। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि उनको प्रशांत किशोर जी पे इतना डर लग गया है कि वो गंगा स्नान कर रहे हैं कि कुछ बाथरूम में जा रहे हैं, कौन बाथरूम यूज कर रहे हैं, ये सब पे अब अगर ध्यान दे रही है तो अब जनता भी समझनी चाहिए कि जेडीयू के पास अब मुद्दे खत्म हो चुके हैं। अभी आ जाएगा, वक्त दीजिए। अभी तो हम लोग जैसे बताया, अभी हमारी पार्टी बहुत नई है और हमारा संगठन का विस्तार हो रहा है। मेरा ये पूरा यात्रा भी इसी से जुड़ा हुआ है और जमीनी जो हकीकत है हमारे दल का कि मतलब कौन कौन लोग जुड़े हैं, कितना मजबूती से हैं और उनको कैसे मजबूत किया जा सकता है। तो एक बार संगठन जब थोड़ा सा क्रिस्टलाइज हो जाता है तब सीएम फेस भी घोषित किया जाएगा, बहुत जल्दी किया जाएगा। धन्यवाद। हम आंदोलन जो था, आंदोलन शुरुआत भी हमने नहीं किया और आंदोलन से पीछे भी हम नहीं हटे। ये बच्चों का आंदोलन है, ये जो युवा है, जो परीक्षार्थी, उनका आंदोलन। जब एक ऐसा वक्त आया कि जहां पे लगा कि वो एकदम से सपोर्टलेस हो गए हैं, उनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनको दौड़ा के डंडे मारे जा रहे हैं, तो ऐसे में अपने युवाओं को पिटते हुए नहीं देखा जा सकता। तब प्रशांत किशोर जी जनसुराज इसमें इन्वॉल्व हुए थे कि उनको ये ना लगे कि जब राजनीतिकरण उनका हो रहा है तो उनको राजनीतिक सपोर्ट नहीं है, इसलिए हम साथ आए। और तब भी आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर जी ने बार बार कहा कि इस पूरे आंदोलन का जो नेतृत्व वो युवा करेंगे, जो परीक्षार्थी हैं वो करेंगे। इसमें कोई जनसुराज का नेता, उसका लीडर नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने जो आमरण अनशन किया वो उन्हीं की मॉरल स्ट्रेंथ के लिए, उनके खुद के बल के लिए किया कि आप मजबूत रहो, आपके पीछे हम मजबूती से खड़े हैं। इसलिए, और जो पीछे हटने की बात करें, बिल्कुल पीछे नहीं, बल्कि इस आंदोलन को तो हम और बड़ा बना रहे हैं। बड़ा किस तरह से कि सिर्फ बात 17वीं बीपीएससी तक की नहीं रह जाएगी। ये हर 2 महीने में पेपर लीक यहाँ पे हो रहे हैं। पिछले 10 सालों में जितने पेपर लीक हुए हैं, जितने भी अनियमितता हुई है, उसका जो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इंक्वायरी हुआ है, उसका हम श्वेत पत्र डिमांड कर रहे हैं कि उस पर हुआ क्या, वो लोग कहाँ हैं जिनको आपने गिरफ्तार किया, उनके ट्रायल्स में हुआ क्या, सजा क्या मिला, उसका पूरा चीज ब्यौरा आप रखिए समाज के आगे। ऐसा नहीं कि हर परीक्षा आता है उसमें आप ये सब पूरी तरह घोल घाल करके और उसके बाद भूल जाते हैं, फिर दूसरा परीक्षा आता है, फिर वही चीज होता है। तो इसलिए अब की बार जनसुराज इस शिक्षा व्यवस्था की जो टूट पड़ा है और जो परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, इसके खिलाफ ही आप मान लीजिए हमारा जो ये यात्रा चल रहा है और इसके खिलाफ इस संवाद को हम घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यरत है। और इस बात को आप यकीन मानिए कि जो 2025 का जो चुनाव होने वाला है और इसके बाद जनसुराज की अगर सरकार बनती है, ये हमारा वन ऑफ द प्रायोरिटी मुद्दा होगा कि ये परीक्षा और शिक्षा, इस व्यवस्था को कैसे इमीडिएटली दुरुस्त किया जाए।